नमस्कार दोस्तों, एसएफ रेंजर्स की हमारे सन्स इंस्टीट्यूट पाटन के क्लास में आप सभी का स्वागत है। एसएफ रेंजर्स के हमारे एग्रीकल्चर के क्लास में हमने 6 अलग अलग क्लासेस हमारी हो चुकी थी। आज हमारा ये 7वां क्लास है और 7वां क्लास करने के पहले मैं आपको फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ भाई, रिविजन है ना। मैं हर बार हर क्लास में यही चीज़ बोल रहा हूँ, रिविजन करना बहुत जरूरी है। रिविजन करते रहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर नहीं है तो ये जो टर्म है आपको अलग लग रहा होगा, तो रिविजन करते जाएंगे तो ये दिमाग में आपके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में ये चीज़ आपको रखना है। एक और बात आपको मैं हर बार हमेशा बोल रहा हूँ, दोस्तों की बातों में आके मोटी मोटी बुक खरीदने से बचिए, है ना। मार्केट में भी बहुत सारी बुक आपको मिलेगी, बट मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मैं आपको जो क्लास में ले रहा हूँ उसी को आपको विश्वास रखिए। कोर्स कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, आप बस पढ़ते जाइए। ठीक है, जितना पुराना हो चुका है उसको बार बार रिविजन करते जाइए, रिविजन करते जाइए और पढ़ते जाइए। और सबसे अच्छा तरीका अपने आप को चेक करने का है वो टेस्ट देने का। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बोला भी था कि अगर आपको टेस्ट देना है तो कमेंट करिए, तब मैं आपका टेस्ट लूँगा 50 क्वेश्चन का। बहुत से लोगों ने बोला है, बहुत से लोगों ने नहीं बोला है ना। तो अगर आपको लगता है टेस्ट देना है तो इसी वीडियो में आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि टेस्ट लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, मैं आपका लाइव टेस्ट ले लूँगा यूट्यूब के माध्यम से। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है वो 7वें नंबर का एग्रीकल्चर का क्लास होगा। ठीक है, पढ़ते रहना बेटा ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए एग्रीकल्चर 7वां स्टार्ट करने के पहले हम जो है एग्रीकल्चर 6वां थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने इसके पहले वाले क्लास में क्या देखे थे। मैंने कुछ वर्क भी दिए थे आपको करने के लिए। इसके पहले वाले क्लास में हमने जो है क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स जो है, अगर उसका जो टेल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं टेलोमियर बोला था, सेंटर वाला पार्ट को मैंने सेंट्रोमियर बोला था। साथ में बोला था कि वो दबा हुआ इससे दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से देखने के बाद, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। साथ ही मैंने ये बोला था कि बहुत सारे में तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होते हैं। इसी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स बोलते हैं या सेट क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है 5। कितनी होती है 5, 13, 14, 15, 21, 22। ठीक, क्रोमोसोम्स जो है क्रोमेटिन से मिलकर बनता है। जो कंडेंसेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था, ये भी बोला था कि जो क्रोमेटिन है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन का नाम हिस्टीन आपको मैंने बताया था, है ना। साथ ही मैंने जो एलील मैंने आपको बताया था, एक मैंने बताया था टाल, एक मैंने आपको बताया था ड्वार्फ, लंबा और बौना। तो मैंने आपको बोला था कि भाई 2 भाई अगर जाएंगे बड़े और छोटे तो बात किसका होगा, बात किसका मानना पड़ेगा, बात किसका चलेगा, लंबे वाले का। ये पूरा पिछले क्लास में मैंने आपको पूरा बता दिया है। साथ ही हमने जो है ह्यूमंस के जो क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने बताया था कि भाई 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो भाग लेते हैं तो कितने कितने होते हैं, 23 होते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से। मटर के बारे में भी मैंने आपको करके बताया था। लास्ट हमने जो है पिछले क्लास में देखे थे, क्या लिखे थे, मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था, होमोजाइगस वाला, है ना, हेटेरोजाइगस, है ना, याद है वो क्वेश्चन। आप सभी ने शायद बना लिए होंगे। हेमीजाइगस के बारे में मैंने क्वेश्चन जो दिया था वो क्या दिया था कि ह्यूमन फीमेल ये क्या है, मैंने आपको बताया था। तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन फीमेल जो है मतलब क्या है, XX है, तो दोनों सेम है, दोनों कैपिटल है, तो सीरीज बात है क्या आ जाएगा, होमोजाइगस। क्या आ जाएगा दोस्तों, होमोजाइगस आ जाएगा। ठीक है, इसका जो ग्रुपिंग वाले जो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में दिया था उसका आंसर क्या आ जाएगा, होमोजाइगस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बेटा ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और आप जो है रिविजन भी करते जाइए। एग्रीकल्चर 7 स्टार्ट करते हैं। कुछ पार्ट हम जो है मैंने बोला था कि हम जो है आज की इस क्लास में युग्मक बनाना जो है हम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, युग्मक बनाना या गेमेट्स बनाना। गेमेट्स बनाना या इसी को क्या बोलते हैं, युग्मक बनाना। कल मैंने जो है 46 गुणसूत्र मैंने ये भी बोला था कि 44 गुणसूत्र जो है मेल और फीमेल में सेम रहते हैं, जिसको ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। 2 सेम जो है 2 क्रोमोसोम जो है उसी से लिंग का निर्धारण होता है ना, क्वाड्रोसोम्स भी बोलते हैं। ये सभी चीज हमने जो है कल कर लिए थे। ठीक है, आज हम करिए गेमेट्स बनाना। ठीक है, चलिए ये देखिए, अगर मान लेते हैं ये एलील है ना, तो डबल T,
डबल टी, जो कल किए थे ना लास्ट में उसी के आगे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दो कैपिटल टी दिख रहे हैं, यहाँ पे दो स्मॉल टी दिख रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक्स वाई दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक्स एक्स दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बड़ा सिंपल सा है। क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बस इसको अलग लिखना, आगे काम आने वाला बेटा ना, ध्यान से देख करिए इसको। ये लो, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। अरे हाँ यही है गेमेट्स बनाना। सब्र रखिए, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। अभी तो मेंडल के नियम लिखोगे ना, मेंडल के नियम पढ़ोगे तब उसमें आपको पूरा चीज मैं डिटेल बताऊंगा। इतना आप याद रखिए, डबल टी स्मॉल टी टी टी, ये हमने इसको देख लेते ना कल, होमो जाएगा, हेटेरो जाएगा, सेमी जाएगा, किस तरीके से कौन है ये मैं फिर से बार बार करूंगा नहीं। ये डबल टी है, कैपिटल कैपिटल है तो क्या है, ये स्मॉल स्मॉल है तो क्या है, एक बड़ा एक छोटा है तो क्या है, ये दोनों अलग अलग है तो क्या है, ये सब चीज हमने कल वाले क्लास में हमने देख लिए थे। मिटा दें इसमें। चलिए अब हेडिंग करिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, और अगर इधर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखते जाइए, आपको समझ में धीरे से आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखिए। कल से हम आगे कर रहे हैं ना, कुछ बीच में मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, कल से ही आगे हम कर रहे हैं। कल से आगे किए मैंने आपको जो है तीनों चीज बता दिया था, होमो के बारे में, हेटेरो के बारे में और हेमी के बारे में है। उसके बाद जो हम युग्मक बनाना सीखे, अब इसको ये तीनों देखोगे आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, मोनो, डाई, ट्राई। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है, इन सभी चीजों को करने के पहले आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूं। हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। बिल्कुल मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आप लिखते चलिए, सिस्टमेटिक में लिंक करके आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं रहना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, आ गया। डायग्राम आपको थोड़ा सा बना लो ताकि आपको भी थोड़ा थोड़ा चीज पता चले। स्ट्रक्चर आप क्या कर रहे हैं, फ्लावर। इसको अलग पार्ट में पढ़ते हैं, पहले मैं इसको ले लेता हूँ। ये जो ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको मैं आपको अलग लिख देता हूँ। इसी पार्ट को जो हमने अलग से आपको बना दिया। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फ्लावर का, ये बात याद रखना, ये फीमेल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है दोस्तों, फीमेल फ्लावर, या बोल सकते हैं
फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है, फ्लावर का ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे कोने पे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं जी? स्टिग्मा, ठीक। ये आपको जो पाइप जैसे दिख रहा है, ये आपको जो पाइप जैसे दिख रहा है, जो नली जैसे आपको दिख रहा है, जो ट्यूब जैसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टाइल। इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल में रहने का वाला स्टाइल। इसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। इसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल। आपका नीचे दब रहा है, ठीक है, अब शायद दिखेगा। ये वाला जो है स्टिग्मा, ये जो है स्टाइल, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये इस वाला जो हिस्सा है, ये वाला क्या हुआ? स्टिग्मा। ये वाला स्टाइल। ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी। देखिए ये जो पुष्प वाला हिस्सा है, ये आगे आपको पढ़ना है, आपको आगे फ्रूट पढ़ना है, आगे आपको साग सब्जी पढ़ना है, आपको आगे फल पढ़ना है हॉर्टिकल्चर में। मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उस समय पढ़ने के लिए, उस समय आपको सरल होने के लिए आपको अभी ध्यान से देखना बहुत जरूरी है ना। ये अभी इस वाले में लिंक है, अभी ये इस वाले में लिंक है, साथ साथ इसको आगे भी पढ़ना है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो स्टिग्मा, ये जो लंबा पाइप वाला जो दिख रहा है वो स्टाइल, ये जो गोल पार्ट दिख रहा है वो है ओवरी। ये ओवरी जो है वो क्या है? ये जो है फल है, पके हुए फल है। क्या ये? पके हुए फल है। पके हुए फल को क्या? पके हुए फल को क्या बोलते हैं? ओवरी। पके हुए फल को क्या बोलते हैं दोस्तों? ओवरी। ध्यान में रखना, पके हुए फल को ओवरी बोलते हैं, ध्यान से रखना इस बात को। ये फल है, पके हुए फल को क्या बोलते हैं? ओवरी। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो पके हुए को बोलते हैं रिपिन, ठीक है। तो पके हुए फल को क्या बोलेंगे? रिपिन ओवरी। क्या बोलेंगे? रिपिन ओवरी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है जी। ये स्टिग्मा, ये पूरा एक लंबा पाइप जो है वो स्टाइल है। ये जो है वो ओवरी है। क्या है? ये ओवरी है जो कि पके हुए फल है। फल के अंदर ही ये बीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये छोटा छोटा जो मैंने आपको बनाया ये बीज हैं, जिसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलेंगे जिसको? ओव्यूल। क्या बोलेंगे दोस्तों? ओव्यूल। इसी ओव्यूल में आके बीज जो है, इससे हम जो है आगे जो सीड पढ़ेंगे, सीड टेक्नोलॉजी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो भी हम आगे जो चीज पढ़ रहे हैं सभी चीजें वो प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं ना, हम अभी एनिमल ब्रीडिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको उस दिन वाले जो लेक्चर में भी बताया था, आने वाले हर एक चीज जो है हम अधिकतर प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। पादप प्रजनन में इसको पढ़ेंगे, तो ध्यान में रखना, ज्यादा कुछ नहीं है यार। जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो स्टिग्मा, एक लंबा पाइप दिख रहा है वो स्टाइल। ये आपका जो इस वाला जो पार्ट दिख रहा है जो फल है उसको पका हुआ फल, क्या? पका हुआ फल, वो क्या है? ओवरी। जो भी अक्सर जो इसका जो रहता है, जो भी हम फल खाते हैं वो अधिकतर सभी क्या होते हैं? पके हुए होते हैं। तो क्या है? वो ओवरी है। क्या है? ओवरी है। और ये जो है उसके अंदर जो बीज है उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल। इतना आपको बात समझ में आ गया होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मेल पार्ट पढ़ लेते हैं। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक। ये जो धागे जैसी रचना दिख रही है, ये जो धागे जैसी रचना जो दिख रही है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? फिलामेंट। ये जो धागे जैसी संरचना दिख रही है उसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं
पोलन, क्या बोलेंगे? पोलन। अगर इसको और अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करेंगे, इसको बोलते हैं एंथर, है ना। हालांकि ये दोनों में अंतर होता है, बट अभी आप इस लेवल पे आप इसको मत जानिए अंतर को, आप दोनों को इसको ये बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट को पोलन या एंथर। इसी को हिंदी में बोलते हैं पराग। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पराग। तो उम्मीद है इसको आप अपना बात आपको समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अगर आपको जो है बहुत दिक्कत हो रही होगी, दिक्कत अब हो रही होगी, दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बने रहिए, 2-4 बार करेंगे यार समझ में आ जाएगा। टेंशन क्या ले रहे हो, मैं तो हूं ना। चलिए देखिए, जो हमने फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर के देखे थे, उसमें मैंने बोला था जो नुकीली पार्ट ऊपर का था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था स्टिग्मा। क्या मेरे साथ बोलिए, क्या कहलाता था? स्टिग्मा। जो लंबा पाइप जैसे रहता था उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोला जाता था? स्टाइल। जो एक गोल वाला पार्ट रहता था, जो फल वाला पार्ट रहता था, उसको क्या बोलते थे? ओवरी। क्या बोलते थे? ओवरी। और जो पका हुआ फल को हम क्या बोलते हैं? रिपिन ओवरी। क्या बोलते हैं? रिपिन ओवरी बोलते हैं। और उसमें जो बीज लगा हुआ था दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर से एक बार बोलिए, फीमेल पार्ट हम इस पढ़ रहे हैं किसका? फ्लावर का। ऊपर में जो ये जो निकला हुआ पार्ट है ऊपर में इस तरीके से, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और जो पाइप जैसे रहता था, पाइप जैसे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये जो गोल जैसे रहता था, जिसको फल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? ओवरी। क्या बोलते हैं उसको? ओवरी। और उसके अंदर जो बीज रहता था उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ठीक है। और ये जो नर पार्ट है, उसका ये वाला जो पॉइंट है वो पोलन, या इसी को एंथर, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पराग। और ये जो धागे जैसी रचना दिख रही है, धागे जैसी, उसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से करिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक, मैं इतना ही सब क्यों बता रहा हूँ? इतना मैं इसके कारण बता रहा हूँ, है ना। तो ध्यान से रखना। अब यही से पराग से आपने एक वर्ड जो सुना होगा, पराग से बना परागन। पराग से बना परागन, या आपने इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे, पोलन से बना पोलाइनेशन। पोलन से बना पोलाइनेशन। ठीक है। पराग से क्या बनेगा? परागन। पराग से क्या बनेगा जी? परागन। या अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो पोलन से बनेगा क्या? पोलिनेशन। ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से सुनना। मेल पार्ट का ये वाला हिस्सा, मेल पार्ट का ये वाला हिस्सा अगर स्टिग्मा में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेल पार्ट का ये वाला हिस्सा अगर स्टिग्मा में आ जाता है, स्टिग्मा में आ जाता है, तो उस पराग को परागन बोलते हैं। क्या प्रक्रिया बोलते हैं इसको? परागन प्रक्रिया बोलते हैं। आपको पता होगा, तेज हवा, बारिश, जंतुओं के द्वारा, कीटों के द्वारा अगर ये पोलन स्टिग्मा में चला जाता है, प्राकृतिक रूप से चला जाता है, इसी को बोलते हैं क्या? परागन। बात समझ में आ रहा है? ये पोलन अगर इस स्टिग्मा में चला जाता है, प्राकृतिक रूप से चला जाता है, बिना कोई कृत्रिम, बिना कोई बाहरी सहायता से चला जाता है, इसको बोलते हैं परागन। अगर ये नेचुरली हुआ, नेचुरली मतलब मैंने अभी बोला, देखो परागन मतलब ये है कि ये जो पार्ट है, पोलन जो है वो स्टिग्मा में चला गया, वो परागन। लेकिन अगर वो नेचुरली गया, नेचुरली गया, अपने आप गया, उसको बोलते हैं हम क्या? नेचुरल। क्या बोलेंगे उसको? नेचुरल पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? नेचुरल पॉलिनेशन या प्राकृतिक परागन। क्या बोलेंगे उसको? प्राकृतिक परागन। लेकिन इसमें क्या होती है? क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। इसमें जो है क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। अगर हम आर्टिफिशियल के रूप से या मानव की सहायता के उपयोग से या हमारी हेल्थ के कारण अगर हम ये इस पोलन को स्टिग्मा में डालें, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पोलिनेशन या आर्टिफिशियल या कृत्रिम परागन। और कृत्रिम परागन को ही बोला जाता है क्रॉस। कृत्रिम परागन को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? क्रॉस। तो ये दोनों चीजों आपको ध्यान में रखना है। अगर पराग
स्टिग्मा में गिर रहा है, अगर नॉर्मल गिर रहा है, प्राकृतिक रूप से गिर रहा है, तो उसकी जो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। अगर इसकी क्वालिटी को अच्छा करना है तो हम जो है अपने तरीके से इसमें गिराते हैं। इसको बोला जाता है क्या, आर्टिफिशियल पोलिनेशन, और इसको ही बोल देते हैं क्या, क्रॉस। तो ध्यान में रखना है, अगर सिंपल से अगर बोलेगा पोलिनेशन या परागण तो आप क्या बोलना, आर्टिफिशियल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको बोलेगा परागण तो आप क्या बोलना, आप सिंपल बोलना वो प्राकृतिक है। अगर आपको बोलेगा परागण तो आप क्या बोलना, प्राकृतिक है। लेकिन अगर आपको बोलेगा क्रॉस तो आप समझ जाना कि वो क्या है, आर्टिफिशियल है। क्या है वो, आर्टिफिशियल है। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया हो, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, वो जो पार्ट मैंने आपको फ्लावर का जो दिया है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में। मैंने अभी बोला मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो और ट्राई का मतलब तीन। ठीक है, कोई ऐसा क्रास जो एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर बनाया गया हो उसको बोलते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कोई ऐसा क्रॉस जो केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रखते बनाया गया हो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे हमने जो जीन में देखे होंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था कि दो होते हैं, एक होते हैं टॉल, एक होते हैं टॉल, एक होते हैं ड्रॉप, एक होते हैं टॉल, एक होते हैं ड्रॉप। ठीक है, ये हमने देखे, एक होते हैं लंबे, एक होते हैं बौने। बात है ये जीन एक ही है, जीन क्या है, एक ही है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर एक ही जीन के एक ही कैरेक्टर को अगर हम देख के करेंगे तो आएगा मोनो। अगर एक ही जीन के दो अलग अलग लक्षण को देखेंगे तो हो जाएगा डाई, और एक ही जीन के तीन अलग अलग को करेंगे तो ट्राई। जैसे अगर मान लेते हैं कि डाई में अगर हम बात करेंगे, जैसे इसमें देखो ये हाइट, यहाँ पे हाइट को ही तुलना किया गया है, बात समझ में आ रही है, हाइट को ही है, एक ही कैरेक्टर को है, एक ही लक्षण को है, ऊंचा या बौना। यहाँ पे दो लक्षण को देख लिया, पहला देख लिया मेरी हाइट, दूसरा देख लिया मेरे बालों की लंबाई। दो अलग अलग हुए ना, यहाँ पे सिर्फ लंबाई हुआ करता था, सिर्फ लंबाई एक ही, तो मोनोहाइब्रिड एक ही, सिर्फ लंबाई का है टी और टी। यहाँ पे जो है मेरी लंबाई और मेरे बालों की लंबाई, तो दो नहीं हुआ, तीन में पहले मेरी लंबाई ले लो, मेरी बाल की लंबाई ले लो, और तीसरा मेरी आंखों का कलर ले लो, पुतली का कलर, ये तीन हुआ। बात समझ में आ रहा है ना, सिंपल है यार। एक ही लक्षण को अगर करेंगे मोनो, दो लक्षण को लेंगे तो डाई, और तीन लक्षण को लेंगे तो डाई। क्लियर है? देखिए फिर से करते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं, शुरू से रिवीजन करते हैं ना, बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है। आज हमने आते ही क्या किया, आज हमने आते ही जो है युग्मक बनाना सीखे। युग्मक बनाना सीखे में हमने क्या किया, जैसे डबल टी है तो इसको क्या लिख देना है, टी टी, स्मॉल टी है तो ये हो गया स्मॉल टी टी, बड़ा सिंपल है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये हेडिंग डाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। फिर हमने क्या किए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर लिखे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में याद करिए, ये जो ऐसा नुकीला टाइप का रहता था उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। एक पाइप जैसे रहती थी उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये फल जो रहता था गोला उसको क्या बोलते थे, ओवरी। पके हुए फल को क्या बोलते हैं, ओवरी। और उसके अंदर जो बीज रहता था उसको क्या बोलते थे, ओव्यूल। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। फिर हमने जो है मेन स्ट्रक्चर ऑफ जो है फ्लावर देखे थे, उसमें मैंने ये बोला था क्या, कि जो डंठल जो लगा हुआ रहता था वहां पे वो रहता था पराग। क्या कहलाता था, पराग। और जो धागे जैसी संरचना होती थी उसको क्या बोलते थे हम, फिलामेंट। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बोला था कि जो पराग है, जो ओलन है, वो जो पोलन है, वो जो है स्टिग्मा में अगर आ जाती है, बिना कोई किसी की सहायता से जाती है, नेचुरल होकर जाती है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक परागण। और अगर मान लेते हैं वो किसी की हेल्प की वजह से जाती है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होती, प्राकृतिक होती है, तो अगर हम आर्टिफिशियल करते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस। इतना तक तो हमने किया है। फिर हमने क्या किया कि भाई जीन जो है अगर उसके एक ही लक्षण हुए तो मोनोहाइब्रिड, दो लक्षण को लेके अगर मेरी हाइट और मेरे बाल की लंबाई व्यक्त करें तो डाई, और अगर मेरी हाइट, मेरे बाल की लंबाई और मेरे आंख की तो ये होगा ट्राई। तो यार यहाँ तक चलिए पढ़ते रहना बेटा ना, जल्दी समझ में आएगा उस करके, है ना, उसको लिखते जाना। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना ना, आगे मजा आएगा। यहीं से आपका जो है मेंडल्स के जो
नियम लिखेंगे, है ना। इसी से ही जो मेंडल के नियम लिखेंगे वो आपको समझ में आने वाला है। मेंडल से जब हम नियम लिखेंगे अच्छी जो है बातें इसमें समझ में आएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल के जो नियम लिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ क्या पढ़ेंगे उसको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये सभी चीजें आगे हमको पढ़ना है, तो उसके पहले ये सभी चीजें आपको समझ में आना चाहिए, तभी वो बनेगा। चलिए ठीक है, चलिए तो मोनोहाइब्रिड में देखते हैं। दो एलील, आपको एलील के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि एक जो होता है वो होगा टी, है ना, एक जो है आपका होगा टॉल, एक होगा ड्वार्फ, ये आपका टी, ये आपका टी, ठीक, ध्यान से देखना। इसका जो होगा समझ में आ रहा है ना, डबल टी, स्मॉल टी, ठीक है। आज भी तो हमने किए ना, ये तो किए थे ना, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्लांट में देते हैं युग्मक, हमने जब बनाया था याद करिए, जब मैंने ह्यूमस मैंने बताया था कि भाई 46 है, मम्मी का पहले लेते थे, याद करिए, मम्मी का लेते थे फिर पापा का लेते थे, तो इसमें भी 46, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप करिए, मम्मी का लेते थे भाई 46, पापा का लेते थे कितना 46, तो हम अगले बार इसको क्या कर देते थे, आधा, याद है। फिर इसको 23 का लेते थे 46। उसी तरीके से ये डबल टी है, ये क्या है, डबल टी है, डबल टी है मतलब टॉल है, तो इसका जब हम करेंगे आगे प्रोसेस बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा, मतलब क्या हो जाएगा, एक ही टी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है डबल अलग अलग टी है, तो वो क्या हो जाएगा, एक बार टी, आधा नहीं होता है जी, 46 का आधा होकर 23 नहीं हुआ था, तो यहाँ पे डबल टी का कितना हो जाएगा, सिंगल टी नहीं हो जाएगा। ये स्मॉल डबल टी है, स्मॉल जो है टी है 2 बार, उसको एक बार नहीं हो जाएगा। और फिर जब इसको जोड़ेंगे, याद करिए इसको जोड़े थे हमने 46, आधा किए थे 23, फिर इसको जोड़ के 23 कितना रहे थे 46, तो फिर से इसको डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी और टी। अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन प्रभावी होगा, ये प्रभावी होगा, ये क्या होगा, ये प्रभावी होगा, ये डोमिनेंट होगा, ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा। ये क्या होगा, रेसेसिव होगा, ये क्या होगा, रेसेसिव होगा, मतलब ये अप्रभावी होगा। इसका मतलब जो है ना, मोनोहाइड्रेट के बाद से मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा भाई होता है वो छोटा भाई को क्या कर देगा, दबा देगा, बड़ा भाई जो है वो छोटा भाई को दबा देगा। इस तरीके से जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ फर्स्ट जनरेशन, क्या प्राप्त हुआ, फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुआ। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, धीरे से पूरा समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। ये क्या प्राप्त हुआ है, फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुआ है, या इसी को क्या बोलते हैं, पहली पीढ़ी बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं दोस्तों, पहली पीढ़ी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी को फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, इसी को पहली पीढ़ी बोलते हैं, इसी को F1 जनरेशन भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन भी बोलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा समझ जाइए, ध्यान से रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। टीटी है, स्मॉल टीटी है, हाफ होता है, हाफ हो गया, जुड़ गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर ये जो हुआ, चूंकि मैंने बोला था कि बड़े भाई और छोटे भाई में प्रभावी जो होता है वो बड़ा होता है, बड़ा हो गया, इसको बोलते हैं पहली पीढ़ी, या इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, या इसी को बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि F1 जनरेशन से F का मतलब क्या होता है, तो F का जो मतलब होता है फिलियल। F का मतलब जो होगा वो होता है फिलियल, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट जनरेशन, इसी के आगे हम सेकंड जनरेशन पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये सभी चीजें आप नोट करिए, ये सभी चीजें नोट करिए, फिर हम दूसरी पीढ़ी में आएंगे। ये सभी चीजें नोट करिए, फिर हम दूसरी पीढ़ी में आएंगे। F1 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन हुई थी, F1 तक क्या हुई थी, हमारी फर्स्ट जनरेशन हुई थी। थोड़ी दिक्कत जाएगी, बट आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी फिर पढ़ते जाएंगे तो नहीं लगता है, ठीक है। F1 तक हमारी क्या होगी,
फर्स्ट जनरेशन हो गई। अब क्या है हमारा एम, अब हमको जो है क्या करना है, सेकंड जनरेशन में आना है, सेकंड पीढ़ी में आना है, सेकंड जनरेशन में आना है। तो सेकंड जनरेशन में आना है तो कैसे करेंगे वो आप देखिए, ये है सेकंड जनरेशन, ठीक है। F1 तक हमारा जो है फर्स्ट पीढ़ी हो गया। अब क्या करेंगे, सेकंड जनरेशन के लिए पहली पीढ़ी जैसे दिखने वाले सेम, क्या बोला मैंने, दूसरी पीढ़ी के लिए पहली पीढ़ी जैसे सेम दिखने वाले उसी पौधे को क्रॉस करेंगे। दूसरी पीढ़ी के लिए पहले पीढ़ी वाले जैसे दिखने वाले सेम पौधे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ F2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 बराबर F1 जैसे दिखने वाले दोनों को क्रॉस करेंगे। जब दूसरी पीढ़ी का हम बात करें, पहली पीढ़ी में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हुआ है, डबल टी स्मॉल टी, क्योंकि युग्मक बनाना होता है तो डबल टी का सिर्फ सिंगल टी लेते हैं, इधर सिंगल लेते हैं, टी टी, ये हो गया, ये पहली जनरेशन हो गई। अब सेकंड जनरेशन में आएंगे तो सेकंड जनरेशन में मैंने बोला क्या कि दूसरी पीढ़ी के लिए पहली पीढ़ी के जैसे दिखने वाले दोनों पौधों को क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब F1 का आया हुआ था टी टी, यही आया था, इसका क्या हुआ था टी टी, इतना बात क्लियर है मेरे ख्याल से। इसको जब हम बात करेंगे तो इसको जब बनाएंगे क्या होगा टी टी, इसका जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई ये टी टी। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आधा हम कर नहीं सकते, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या होता है वो ध्यान से देखना, अलग चीज आएगा इसमें, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे प्यूनेट स्क्वायर चेक बोर्ड, प्यूनेट स्क्वायर चेक बोर्ड, क्या बोला मैंने, प्यूनेट स्क्वायर चेक बोर्ड। इसका एक और आप ट्रिक याद रख लेना, एक चीज मैं बता रहा हूँ ट्रिक, महाराष्ट्र जो होता है ना, महाराष्ट्र को हम किससे नोट करते हैं, MH से, वैसे MH। दिक्कतें हो ही होगी बट टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहली पीढ़ी तक समझ में आया, पहली पीढ़ी तक समझ में आया ना। पहली पीढ़ी तक मैंने क्या किए, डबल टी स्मॉल टी, एक सिंगल लिए टी, ये टी लिए, दोनों को जोड़े कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। सेकंड जनरेशन के लिए क्या करना है भाई कि सेम जैसे दिखने वाले पौधों को ही क्रॉस करते हैं, तो सेम जैसे पौधे वाले को क्रॉस कर लिया, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए, ठीक है। MH का मतलब होता है, ट्रिक है, M से मतलब हुआ मेल, H से मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, M से मतलब हुआ मेल, H से हुआ हॉरिजॉन्टल, M से हुआ मेल, H से हुआ हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब मेल हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये है कि जो मेल है उसको कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, उसको क्या रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, है ना, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या लिखा हुआ है, मेल को हमको कैसे रखना है भाई, मेल को कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, मेल को कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है। टी 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 टी, देखते रहना, अरे मैथ्स वाले हो गए तो सब कुछ कर चुके हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या हुआ, टी टी और टी और टी, टी 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 और टी। देखिए ये टी का इस टी के साथ, टी टी क्रॉस हुआ, ये टी का इस टी के साथ, टी टी। ऐसे नहीं रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं रखना, है ना, बड़े को हमेशा बड़ा पहले लिखना है, टी टी। अरे प्रश्न पूछते हैं, देखना, टी टी, मैंने अभी क्या बोला, इन दोनों के साथ होगा, पहले इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ हुआ, अब इसका इसके साथ होगा, तो बड़ा ये है टी टी,
T और T। क्लियर हो गया, हो गया, कितना हो गया, हो गया यहाँ से। इसमें बताइए दोनों टॉल है, दोनों टॉल है, मतलब सीधी सी बात है, बनने वाला जो पौधा होगा क्या बनेगा, टॉल ही बनेगा। यहाँ पे देखिए एक टॉल और एक ड्वार्फ, एक लंबा एक बौना। तो मैंने बोला था प्रभावी कौन होगा, लंबा वाला। प्रभावी कौन होता है, लंबा वाला। बड़ा वाला भाई जो है वो ज्यादा प्रभावी होता है, इस कारण ये भी क्या बनेगा, लंबा, टॉल। इसमें भी सेम है, इसमें भी एक लंबा है और एक जो है बौना है, लेकिन प्रभावी कौन होगा, लंबा वाला, इस कारण इसमें क्या बनेगा, टॉल। यहाँ देखिए दोनों बौना बौना है, तो सीधी बात है ये क्या बनेगा, बौना, ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आ गया, इसमें इतना बात समझ में आ गया जी। कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल कोई समझ में आ जाएगा। अब इसमें आप बताइए नंबर ऑफ, है ना, अब मेरे को बताइए नंबर ऑफ प्लांट्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कितने प्लांट को लिया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, 1 2 3 4, कितना आएगा, 4। नंबर ऑफ प्लांट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना आ जाएगा, 4। बताइए फिनोटाइप क्रॉस कितने हैं, फिनोटाइप क्रॉस मतलब जो दिखने वाले कितने हैं, दिखने वाले कितने हैं भाई, ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, तो टॉल वाले कितने हैं, 3, और ड्वार्फ वाले कितने हैं, 1। तो अनुपात कितना हुआ फिनोटाइप क्रॉस का, 3:1, क्योंकि 3 जो है वो बड़े हैं, क्योंकि बड़े 3 हैं, इसका अनुपात लिखेंगे 3, और जो बौने हैं वो कितने हैं, 1। 3:1, 3 मतलब 3 जो है वो लंबे हैं और 1 जो है बौने। ठीक है, बार बार जब इस वीडियो को देखेंगे लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भैया क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब जीनोटाइप जो दिखता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप मैंने आपको बताया था कि फिनोटाइप जो दिखता है, जीनोटाइप जो नहीं दिखता है। तो ये तो हुआ फिनोटाइप जो दिख रहा है, 3 तो दिख रहे हैं, लंबे लंबे हैं। ये देखो, ये लिखो ना आपने कि भाई ये प्रभावी, ये जो है ये प्रभावी होता है, ये प्रभावी होता है, इसको दबा देगा तो हमको लंबा ही दिखेगा, ये तो लंबा ही दिख रहा है, ये भी लंबा दिखेगा, तो 3 लंबे दिख रहे हैं, 1 बौने दिख रहे हैं। अब लिखेंगे जीनोटाइप क्रॉस, जीनोटाइप का। अब अंदर में जाके बात करेंगे, जीनोटाइप मतलब जो अंदर के में जाके बात करेंगे, अंदर में जाके बात करेंगे तो देखो दोनों डबल टी वाले कितने हैं, बड़े बड़े टी वाले 1, बड़े बड़े वाले टी वाले कितने हैं जी, 1 टी। स्मॉल टी वाला कौन सा है, 1 और 1 2, और स्मॉल टी कितने हैं, स्मॉल टी कितने हैं, देख के बताइए, स्मॉल टी कितने हैं, 1 पौधे। तो इस कारण इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2:1। अगर आपको प्रश्न बोलेगा जीनोटाइप क्रॉस का अनुपात कितना है, 1:2:1 आएगा। बात समझ में आया जी। तो ये सभी चीजें आपको समझना है, क्योंकि आगे जब मेंडल्स के हम नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये सभी चीजें काम में आने वाली हैं। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, फिर कल आएंगे और कल फिर सीधा मेंडल्स के जो है नियम जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेंडल के नियम कल स्टार्ट करेंगे और मेंडल के नियम पढ़ेंगे। आपको एक और बात बता देता हूं कि जो मेंडल है उन्होंने जीन शब्द को जीन नहीं कहा। बात समझ में आ रहा है, मेंडल ने जीन शब्द को जीन नहीं कहा। जीन शब्द किसने कहा था, वो आपने नोट कर लिया है, किसने कहा था, जोहानसन ने। जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने। मेंडल साहब ने जीन को फैक्टर बोला, क्या बोला था, फैक्टर बोला था, फैक्टर। मेंडल साहब ने जीन को फैक्टर बोला था, क्या बोला था दोस्तों, फैक्टर बोला था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। कल जब आएंगे तो हम मेंडल्स के दोनों नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, चलिए आज जो हमने क्या क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। भैया मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना ही है आपको, किसी दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं आना है। और टेस्ट अगर आपको चाहिए, टेस्ट लेना है, क्योंकि टेस्ट दिए बिना आपका मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो भाई अगर टेस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। जिसको ये पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें, मोटिवेट मैं होता हूँ उससे।
और कंटिन्यू में आपका जो है ये एग्रीकल्चर का पार्ट कंप्लीट करके के बाद फॉरेस्ट्री स्टार्ट करूंगा, है ना। फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो फिजिक्स अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग, उसमें भी मैं जो है विद्युत वाला पार्ट जो है जल्दी से स्टार्ट कर दूंगा, हो सके कल ही मैं विद्युत वाले स्टार्ट कर दूँ, और इधर एग्रीकल्चर इधर विद्युत, इस तरीके से दो अलग क्लास भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के अगर आप लोगों का अच्छे से रिस्पॉन्स मिला तो मेरी भी गति जो है वो आगे बढ़ेगी। आप जानते हो मैं वेट जितनी अच्छे से होऊंगा मैं अपनी स्पीड भी उसी तरीके से बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा, आज जो हम आते ही हमने ये बोला क्या बनना चाहिए, गेमिट्स बनाना सीखे। मैंने बोला टीटी है तो वो अलग अलग टीटी हुआ, ये काम आया ना वो चीज, आज देखे ना वो काम तो आया ना। उसके बाद हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखे, फीमेल स्ट्रक्चर पार्ट में मैंने बोला ये नुकीली जैसे दिखता है उसको बोलते थे स्टिग्मा, जो दिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं स्टिग्मा, जो लंबी पाइप दिख रही थी उसको क्या बोलते हैं स्टाइल, जो ऐसे फल है गोल जैसे उसको क्या बोलते थे ओवरी, क्या बोलते हैं ओवरी, और जो वहाँ पे बीज थे उसको क्या बोलते हैं दोस्तों ओव्यूल, क्या बोलते हैं ओव्यूल। फिर हमने मेन स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा, मेन स्ट्रक्चर में क्या बोला था मैंने कि जो नुकीले जैसे आपको दिख रहा था उसको बोलते हैं क्या पराग, क्या बोलते हैं उसको पराग, पोलन या ऑथर, ठीक है। और मैंने बोला था कि जो धागे जैसी रचना दिखती है उसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। फिर हमने ये बोला कि अगर मान लो कि जो पोलन है वो जाके स्टिग्मा में गिर जाए तो उसको प्रक्रिया को बोलते हैं परागन, क्या बोलते हैं पराग से बना परागन। अगर लेकिन जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो हम आर्टिफिशियल रूप से करते हैं, और आर्टिफिशियल अच्छे करने से वो क्या हो जाता है अच्छा हो जाता है क्वालिटी, उसी को बोलते हैं क्रॉस, क्या बोलते हैं उसको क्रॉस। और अगर नहीं है क्रॉस तो उसको क्या बोलते हैं परागन या पोलराइजेशन, ठीक। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से इसको आगे किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, कल फिर आएंगे हम लोग और कल फिर आगे का कवर करेंगे, ठीक है। मैं विद्युत वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज का इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।